आज का विषय है जड़ वस्तुओं पर प्रभाव। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मनुष्य की नस नस में व्याप्त यह विद्युत शक्ति केवल शरीरधारी चैतन्य प्राणियों पर ही असर नहीं डालती, वरन निर्जीव और जड़ कहे जाने वाले पदार्थों पर भी असर करती है। इटावा जिले के कलेक्टर डॉक्टर एस नेहरू ने इलेक्ट्रिक कल्चर पद्धति से एक विशाल पैमाने पर निरीक्षण करके सिद्ध किया है कि चुंबक की विद्युत धारा का पौधों और वृक्षों पर बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। उन्होंने लोहे की जाली द्वारा वृक्षों को और पानी के साथ खेती की फसल को बिजली की सहायता पहुंचाई तो पाया कि वे पौधे दूसरे अन्य पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नति कर गए और उनका विस्तार एवं फलने फूलने का परिणाम बहुत ही संतोषजनक रहा। उपरोक्त डॉक्टर साहब ने अपना काम केवल यहीं तक सीमित नहीं रखा, वरन पर्याप्त प्रमाणों सहित यह भी साबित किया कि चुंबक शक्ति का पानी पिलाकर या अन्य प्रकार से बिजली की सहायता पहुंचाकर कठिन से कठिन रोगों को अच्छा किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों के गले में तांबे के तार या तांबे के ताबीज विद्युतान्वित करके पहनाए, फलस्वरूप दांत निकलने के कष्ट तथा अन्य प्रकार की उनकी बीमारियां अच्छी हो गईं। यह प्रयोग उन्होंने उस मामूली से मैग्नेट यंत्र की सहायता से किए थे जो हल्की सी ताकत का होता है और मोटर आदि में लगा होता है। मनुष्य की शारीरिक चुंबक शक्ति उसकी अपेक्षा बहुत ही सूक्ष्म और गुणकारी प्रभाव रखती है। देखा गया है कि जिन वृक्षों के नीचे मनुष्यों या पशुओं का रहना होता है वे बहुत बढ़ते और फलते फूलते हैं। बाग के फूलदार पेड़ों में जैसे खाद पानी आवश्यक होता है, उसी तरह मनुष्य शरीर की गर्मी भी आवश्यक है, अन्यथा उनकी फसल बहुत कमजोर हो जाती है। जिन खेतों पर किसानों के झोंपड़े होते हैं और वे कभी कभी बैठते हैं, उसके आसपास की खेती की हालत बहुत अच्छी होती है। देखा गया है कि कुछ वृक्ष जो मुरझाई हुई हालत में थे और सूखना ही चाहते थे, उनके नीचे जब मनुष्य और पशुओं का निवास हुआ तो वे कुछ ही दिनों में नवीन पल्लवों से लद गए। हर किसान जानता है कि जंगलों में सुनसान पड़े रहने वाले खेतों की अपेक्षा गांव के निकटवर्ती खेतों की पैदावार अच्छी होती है। कारण यही है, पौधों की कोंपल साग के लिए तोड़ ली जाती हैं, तो इससे आपकी फसल को नुकसान नहीं होता, क्योंकि हाथ के स्पर्श से उतना लाभ पहुंच जाता है जितनी हानि उन कोंपलों के काटने से नहीं होती। इसके विपरीत यदि किसी हांसिए से उसे काटा जाए तो अवश्य ही पौधे फिर उतने न बढ़ेंगे। मकानों पर मनुष्य के रहने का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। एक मकान में कोई मनुष्य न रहे और खाली पड़ा रहे तो बहुत जल्द उसकी दशा खराब हो जाएगी और कम समय में रद्द हो जाएगा, किंतु दूसरा मकान जिसमें मनुष्य रहते हैं इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकता। मोटे तौर पर देखने में वह मकान जल्दी खराब होना चाहिए जिसमें लोग रहते हैं, क्योंकि प्रयोग करने पर हर चीज जल्दी टूटती है और जो चीज काम में नहीं आती वह ज्यादा दिन चलती है, परंतु यहाँ उल्टा ही दृष्टिगोचर होता है। इसका कारण मानवीय विद्युत का चमत्कार है। मनुष्य की बिजली जड़ पदार्थों में भी बल का संचार करती है। मकानों में दीर्घ जीवन के साथ साथ उसके मालिकों के विचारों का वातावरण भी गूंज जाता है। जिस घर में जैसी प्रकृति के लोग रहते हैं, उनके विचारों की श्रृंखला उस स्थान से गुंजित हो जाती है। ये लोग चले जाए तो भी बहुत काल तक उनके गुण स्वभाव वहां डेरा डाले रहते हैं। जिसे आध्यात्म तत्व की थोड़ी भी जानकारी है, वह किसी भी मकान में प्रवेश करते ही बता सकता है कि यहाँ पर कैसे स्वभाव के लोगों का रहना होता है या हुआ था। भले विचारों से परिपूर्ण मकान में प्रवेश करते ही एक शांति शीतलता का अनुभव होता है। जिन स्थानों में बुरे विचारों के लोग रहे हैं, वहां अपने मन में भी उस तरह की तरंगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। जिस घर में दुराचारी लोग रहे हैं, तुम उस स्थान पर कुछ समय रहकर देखो तो तुम्हारे मन में जिस प्रकार के भाव कभी नहीं उठते थे, उस तरह के वहां उठेंगे।
जिस स्थान पर कोई भयंकर या विभत्स कार्य हुए हैं, उन जगहों का वातावरण मुद्दतों तक नहीं बदलता। जिन मकानों में अग्निकांड, भ्रूण हत्या, कत्ल या ऐसे ही जघन्य कार्य हुए हैं, उन घरों की ईंटें रोती हैं और उन स्थानों पर सताए गए प्राणी की करुणा कभी कभी जागृत होकर बड़े डरावने दृश्य या स्वप्न उपस्थित करती है। किन्हीं घरों का अभागा या भुथा होना प्रसिद्ध होता है। उनमें जो कोई रहता है, उन्हें कष्ट होता है, डर लगता है या अन्य उपद्रव होते हैं। ऐसे स्थानों के संबंध में उनके कुछ पहले का इतिहास तलाश किया जाए तो जरूर कोई खटकने वाली घटना उस घर में हुई होगी। कोई मनुष्य अत्यंत ही शारीरिक और मानसिक कष्टों से कराहता हुआ उसमें पड़ा रहा होगा या उस स्थान पर किसी की हाय पड़ी रही होगी। उग्र मानसिक अनुभूतियां जिन स्थानों में मंडराती रहती हैं, उनमें रहने वाले सुख से नहीं रह सकते। प्रबल मनस्वियों को छोड़कर साधारण कोटि के मनुष्यों का कलेजा उसमें कांपता रहता है। बहुत दिनों तक खाली पड़े रहने वाले मकानों में उससे किसी समय विशेष मनोयोग से रहे हुए व्यक्तियों के विद्युत कण जागृत हो उठते हैं। चूंकि मनुष्य शरीर के एक एक कण में स्वतंत्र सृष्टि रच डालने की शक्ति भरी हुई है, जब उसके लिए किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती तो वे अवसर पाकर अपने पूर्व रूप की भूमिका में एक स्वतंत्र अव्यक्त व्यक्ति की रचना करने लगते हैं। एक कण का एक अव्यक्त शरीर बन सकता है। कोई मृत व्यक्ति चाहे वह अन्यत्र जन्म ले चुका हो, फिर भी उसके पिछले कण यदि जागृत होने की स्थिति में आ जाएं, तो वे प्रकट हो सकते हैं। मृतात्माएं, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल अक्सर किसी भूतपूर्व व्यक्ति के थोड़े से विद्युत परमाणुओं की एक स्वतंत्र सृष्टि होती है। बहुत सी बातें उनमें अपने पूर्व रूप से मिलती जुलती होती हैं और बहुत सी बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। इस प्रकार से बने हुए भूत प्रेतों के लिए यह आवश्यक नहीं कि उनके सारे स्वभाव और सारा ज्ञान पूर्व शरीर की भांति हो। यह बताया जा चुका है कि बहुत दिनों से खाली पड़े मकानों में ऐसे विद्युत कण अक्सर मूर्तिमान होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह अव्यक्त प्रतिमाएं उसी मनुष्य की हों जो उसमें रहा हो। इधर उधर उड़ते उड़ाते कोई 20 कण वहां ठहर जाए और उपयुक्त अवसर पा जावे तो उस स्थिति तक विकास कर सकता है जिसे लोग कभी कभी प्रेत के रूप में देखने या मानने लगते हैं। यह प्रतिमाएं कई बार अपने पूर्व स्मरण की भूमिका जाग पड़ने पर वैसी ही क्रिया दोहराने लगती हैं। जैसे उसे पूर्व काल में गाने का शौक रहा हो तो इस समय भी गाने लगे। खाली पड़े मकान में थोड़े से व्यक्ति यदि आकर रहें तो उनके शरीर की भाप उन प्रतिमाओं को गर्मी देती है, फलस्वरूप वे अधिक सक्रिय हो जाती हैं और अपने कार्यों को अधिक वेग से दोहराने लगती है। किंतु यदि अधिक व्यक्ति वहां आकर रहें तो उनकी बढ़ी हुई गर्मी उन प्रतिमाओं को खदेड़ बाहर करती है। जब ऐसी घटनाएं उपस्थित हों कि अमुक स्थान में भूत दिखा या उसकी अमुक हरकत हुई, तो समझना चाहिए कि किसी जीवित या मृत व्यक्ति का कोई विद्युत कण चैतन्य प्रतिमा के रूप तक विकास कर चुका है। यह प्रतिमाएं यदि बहुत ही अधिक कठोर न हो तो आसानी से हटाई जा सकती है। घर की पूरी सफाई, अग्नि की गर्मी, अधिक लोगों का निवास उन्हें हटाने पर मजबूर कर सकता है। सर्वत्र स्त्रियां जेबर पहनना पसंद करती हैं और उससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। विज्ञान बताता है कि वायु के साथ आकाशीय विद्युत की एक धारा भी बहती रहती है। इसमें मनुष्य शरीर को पोषण करने का बड़ा गुण है। धातुओं में बिजली को खींचने का गुण है। स्थूल और सूक्ष्म का भेद इस आकाशीय विद्युत में भी है। लोहे, पीतल या ऐसी सस्ती वस्तुओं का सस्तापन उनके रंग रूप के कारण नहीं, वरन सूक्ष्म और उपयोगी विद्युत प्रवाह ग्रहण करने की दृष्टि से है। अन्यथा यदि यह बात न होती तो चांदी की अपेक्षा लोहा अधिक महंगा होता, क्योंकि उपयोगिता चांदी से अधिक है। इसी प्रकार सोने से निकिल धातु महंगी होती, क्योंकि उसकी चमक सोने से भी अच्छी होती है।
चांदी और सोना आकाश की सूक्ष्म बिजलियों को आकर्षित करते हैं। चांदी द्वारा शीतलता, गंभीरता और मंदता उत्पन्न होती है। स्त्रियों की बढ़ी हुई काम शक्ति को घटाने के लिए चांदी के जेवर पहनाने चाहिए। पैरों में चांदी के भारी कड़े पहनकर विधवाएं अपने सतीत्व की रक्षा आसानी से कर सकती हैं। जिनके पति परदेश में हो, ऐसी स्त्रियों को भी चांदी के कुछ जेवर जरूर पहनने चाहिए, जिससे उनका मन शांत रहे। सोना उत्साह, तेज और चमक प्रदान करता है। चेहरे पर तेज या चमक होना स्त्रियां विशेष रूप से पसंद करती हैं। इस दृष्टि से नाक कान में कुछ पहनना अच्छा है। कान के निचले भागों में ही सोना पहनना चाहिए, जिससे कनपटी और गालों से संबंध रखने वाली मांसपेशियों से छूता रहे। कान के ऊपरी भाग में सोना पहनने से उसका संपर्क मस्तिष्क की ऊपर की मांसपेशियों से होता है, जिससे चित्त में चंचलता उत्पन्न होती है। धातुएं अपने आकर्षण से आकाश की उपयोगी बिजली खींचकर पहने हुए शरीर में देती हैं। इससे न केवल सौंदर्य की, वरन स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। तांबा भी सोने जैसा ही गुणकारी है, परंतु न जाने उसके जेवर क्यों नहीं पहने जाते। सोने के पोले जेवर जिनके अंदर लाख आदि भरवाई जाती है, यदि तांबा भरवा दिया जाए तो गुणों वह में सोने के समान ही रहेगा। सोने में थोड़ा तांबा मिलाकर गिन्नी गोल्ड जैसी मिश्रित धातु के जेवर और भी उत्तम होंगे। छाती, हृदय, कंठ के आसपास कोई जेवर पहनना हृदय को बल देता है। पुरुष जो खुद जेवर पहनना ठीक नहीं समझते, यदि सोने या तांबे की एक अंगूठी पहने रहें तो अच्छा है। तांबे और चांदी के तारों से गुंथी हुई अंगूठी सात्विक विचारों को आकर्षित करती है। उचित मात्रा में अष्ट धातुओं के मिश्रण से बने हुए जेवर एक प्रकार से जीवित मैग्नेट हैं। अष्ट धातुओं के जेवर में बहुत ऊंची आकर्षण धारा होती है, परंतु स्मरण रहे, अष्ट धातु का कोई बहुत बड़ा जेवर न पहना जाए, अन्यथा निद्रा, नाश, रक्त, पित्त, उन्माद जैसे रोग हो सकते हैं। उनका लाभ अंगूठी जैसे छोटे जेवर पहनने में ही है। रुपए पैसे अनेक हाथों में चलते रहते हैं, हर आदमी उन्हें प्यार करता है और साथ ही अपनी लालसाएं उस पर लपेट देता है। कई बार तो वे ऐसे दुखी लोगों के हाथ में होकर निकलते हैं जो उसे छोड़ना नहीं चाहते, पर मजबूरन छोड़ना पड़ता है। उनकी बेबसी पैसों पर चिपक जाती है। निर्दयता पूर्वक यदि अपहरण किया गया हो तो वह धन अपने पूर्व रक्षक की करुणा से परिप्लावित हो जाता है। ऐसी विचित्र प्रकार की अंतर्भावनाओं की मोटी ताजी गठरी हर एक सिक्के की पीठ पर जमा रहती है। कहते हैं कि 1 रुपए में 1 सेर गर्मी होती है। यह बात विनोद या उपहास की दृष्टि से ही नहीं कही गई है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। उन अनेक प्रकार के विचारों का जमघट हर क्षण कुछ न कुछ काम करता रहता है। जब जेब भरी होगी तो 20 शैतानियां सूझेंगी, किंतु खाली हाथ होने पर मन की दूसरी ही दशा हो जाती है। समस्या पर विचार करना चाहते हो तो, या भजन पूजन करना चाहते हो तो आवश्यक है कि अपने शरीर के आसपास रुपया पैसा न रखो, अन्यथा मन उछलता रहेगा और एक स्थान पर स्थिर न रहेगा और बुद्धि द्वारा किसी गहन समस्या पर ठीक निर्णय न ले सकोगे। जरूरत भर पैसे जेब में रखकर शेष पैसा अन्यत्र रख देना चाहिए। रात को सोते समय और शरीर पर पहने हुए किसी वस्त्र की जेब में रुपया पैसा मत रखो और न चारपाई पर ही उन्हें रखकर सो, अन्यथा अच्छी नींद न आवेगी और बुरे स्वप्न दिखाई देंगे। रत्नों में तो यह ग्राहक शक्ति और भी अधिक होती है। जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी उस पर उतना ही मनुष्य का लालच होता होगा। इसलिए पैसों की अपेक्षा रुपया और रुपया की अपेक्षा रत्न अधिक बोझ लादे होते हैं। रत्न धनवानों के पास रहते हैं
और देखा जाता है कि धनवानों का निकटवर्ती वातावरण अधिक पापमय रहता है। इस वातावरण से वे रत्न भर जाते हैं। कभी कभी अधिक पापी या क्रूर कर्मा के पास कोई रत्न रहे या किसी कृपण से बलात् छीना गया हो तो वह उन्हीं भावनाओं से भर जाता है। इसलिए रत्नों का शुभ अशुभ होना प्रसिद्ध है। कोई रत्न शुभ होते हैं, उनके पास रखने से सुख संपत्ति बढ़ती है, और कोई बहुत ही अशुभ होते हैं, इसलिए लोग रत्नों की परीक्षा करके ही उन्हें अपने यहाँ रखते हैं। शुभ अशुभ तो रुपया पैसा भी होते हैं, पर वे अधिक देर ठहरते नहीं, जल्दी जल्दी एक हाथ से दूसरे हाथ में चलते रहते हैं। इसलिए न तो उनका परीक्षण ही हो पाता है और न असर ही मालूम पड़ता है। दूसरे इन सिक्कों के मूल्य के अनुसार उनमें प्रभाव भी कम होता है। जो जितना कीमती सिक्का होगा और जितने समय तक एक स्थान पर रहेगा, उसका उतना ही अधिक प्रभाव भी होगा। इस शुभ अशुभ का कारण उनके पूर्व रक्षकों के विचार ही हैं। पुराने लोग जेवर गिरवी रखने का व्यवसाय बुरा बताते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण पाए जाते हैं कि जेवर गिरवी रखने का व्यवहार करने वाले फलते फूलते नहीं और सदा किसी न किसी कष्ट से दुखी रहते हैं। कारण यह होता है कि अधिकांश जेवर स्त्रियों के पहनने के होते हैं और वे बहुत दुखी होकर देती हैं, और भविष्य में भी जब तक वे उन्हें वापस न मिलें तब तक दुखी बनी रहती है। और यह दुख भरी इच्छाएं अपनी इष्ट वस्तु के पास पहुंचती हैं और उस पर लगातार लगती रहती हैं। धातुओं में विद्युत शक्ति को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करने का गुण होने के कारण वे इन इच्छाओं को पूरी तरह अपनाए रहती हैं। इस प्रकार वे दुख भरे विचार जिस व्यक्ति की अधीनता में रहेंगे, वे उसे अपने प्रभाव से प्रभावित किए बिना कदापि न छोड़ेंगे। इसी कारण जेवर या थाली, बर्तन आदि घर गृहस्थी के काम आने वाली चीजें जो लोग गिरवी रखते हैं, देखा गया है कि वे दुखी रहते हैं और किसी न किसी प्रकार की आपत्ति में फंसे रहते हैं। खोटे सिक्के जिस आदमी के पास पहुंचते हैं, उसे ही झुंझलाहट आती है। उन्हें चलाने के लिए वह कपटपूर्ण युक्ति सोचता है, देने वाले के प्रति क्रोध करता है, अपनी बेवकूफी पर पछताता है, आर्थिक क्षति के कारण दुखी होता है। यह सब भावनाएं उन खोटे सिक्कों पर जमा होती हैं। चूंकि वे जल्दी नहीं चलते, बड़े प्रयत्न के बाद किसी को दिए जाते हैं, साधारणतः कई दिन तक एक आदमी के पास रहते हैं और वह उसकी बनावट को बार बार विशेष दृष्टिपात से देखता है, इसलिए वह दुख की भावनाएं और भी अधिक जमती हैं। इस प्रकार वह खोटे सिक्के और भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। सहृदय व्यक्तियों को उचित है कि उनके पास कोई खराब सिक्का आ जावे तो स्वयं हानि उठाकर उसे नष्ट कर दें, आगे न चलने दें, क्योंकि वह जितना ही अधिक जिएगा उतना ही जन समाज को हानि पहुंचाएगा। कपड़े शरीर के सबसे अधिक निकट संपर्क में रहते हैं, इसलिए जड़ होते हुए वे पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। किसी का पहना हुआ कपड़ा पहनना ऐसा ही है जैसा उसका झूठा भोजन खाना। एक पौराणिक कथा है कि देव गुरु बृहस्पति की कन्या देवयानी ने एक दूसरी लड़की शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए थे, इसलिए उसे जीवन भर गुलाम बनकर रहना पड़ा था। पुरानी चीजें बेचने वालों की दुकान से उतरे हुए कपड़े सस्ते दामों में खरीदकर लोग पहनते हैं और अपनी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि यह कार्य उनकी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही बुरा है। जिस आदमी के व्यक्तित्व के संबंध में आप नहीं जानते, उसके विचारों और स्वभाव से लदे हुए कपड़ों को क्यों पहनते हैं? आपके मन पर यदि किसी के बुरे स्वभाव की छाप पड़ी तो यह उससे भी बुरा होगा, क्योंकि शरीर की बीमारी तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाती है, किंतु मन के ऊपर पड़े अनिष्टकर प्रभाव जन्म भर दुख देते हैं और आगामी जन्मों के लिए विरासत में मिलते चले जाते हैं। चाहे फटे कपड़े पहनिए, कम कपड़े पहनिए, परंतु दूसरों के झूठे कपड़े तो मत पहनिए। यह तर्क ठीक नहीं है,
कि अच्छे स्वभाव के लोगों के कपड़े ती पहन लें। हो सकता है कि तुम्हें इससे कुछ लाभ पहुँचे, परंतु इसकी भी क्या गारंटी है कि जिसे तुम अच्छा समझते हो उसके मन में बुरे भाव नहीं हैं या उसे कोई गुप्त रोग नहीं है। फिर मनुष्य का स्वभाव कहता है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, क्यों उसका झूठा खाया जाए, क्यों उसका झूठा पहना जाए। रेशमी और ऊनी वस्त्र बहुत कम प्रभाव ग्रहण करते हैं, इसलिए पूजा आदि पवित्र कामों में प्रयोग किया जा सकता है। कहीं शुद्ध स्थानों में जाना हो और बदलने की सुविधा न हो तो रेशमी या ऊनी कपड़े पहन सकते हैं। जैसा कि लोग अक्सर मृतक दाह के बाद रेशमी कपड़ा पहनते हैं। कपड़ों को धूप में खूब तपाने से और गर्म पानी में उबालने से उनका मैल और मोटे दोष दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को हम रोज छूते हैं उनके प्रभावों को भी थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए अपने वस्त्रों को नित्य धोकर स्वच्छ कीजिए और धूप में तपाकर तब पहनिए। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।